दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है, और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। यह कथा बताएगी कि क्यों करोड़ों पुण्य करने के बाद भी कुछ लोग नरक जाते हैं और क्यों घोर पाप करने वाले भी कभी कभी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। तो चलिए इस अद्भुत कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। चारों ओर दिव्य शांति का वातावरण था। तभी देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया और पूछा, देवर्षि, आज किस प्रयोजन से पधारे हैं? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं यमपुरी से होकर आ रहा हूँ और वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक जा रही थीं और कुछ पापी स्वर्ग। यह देख मैं हैरान रह गया। प्रभु कृपया बताइए कि यह कैसे संभव है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के बाहरी काम से नहीं बल्कि उसके आंतरिक उद्देश्य और विवेक से तय होता है। कई बार जो कार्य बाहर से पुण्य लगते हैं वे भी पाप हो सकते हैं, और कभी कभी घोर पापी भी अपने भीतर की भलाई के कारण मुक्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पूर्व काल में मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हुई और वे यमलोक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर वे कांप उठे। विशाल सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। उनके पास चित्रगुप्त बैठे थे, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा था। स्वर्ग के द्वार से दिव्य प्रकाश आ रहा था और नरक के द्वार से धधकती ज्वालाएं उठ रही थीं। पांचों ने अपने पाप और पुण्य के बारे में बातचीत शुरू की। पहला व्यक्ति हरिदास नाम का चोर था। उसने कहा, मैंने जीवन भर चोरी की, परंतु मैं केवल अमीर और अहंकारी लोगों के घर चोरी करता था और उस धन से गरीबों को भोजन कराता था। मुझे अपने किए का पछतावा है, लेकिन मेरा इरादा हमेशा परिवार और भूखों का पेट भरने का था। दूसरी थी कमलिनी, एक वेश्या। उसने कहा, मुझे बचपन में जबरदस्ती इस काम में धकेला गया। मेरी इच्छा नहीं थी, पर मजबूरी में यह जीवन जीना पड़ा। मैंने बाद में अपने जीवन का समय पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा में लगाया। तीसरा था सूर्य केतु, राजा का सैनिक। उसने कहा, मैंने कई निर्दोष लोगों के प्राण लिए क्योंकि राजा का आदेश मानना मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैंने कई बार गरीबों की मदद भी की और अपने पापों पर पछताया। चौथा था वाचस्पति, एक विद्वान ब्राह्मण जिसने अपने ज्ञान का धन कमाने में उपयोग किया, परंतु उसने भी कई बार निर्धनों की मदद की, गौ सेवा की और जरूरतमंदों को संकट में नहीं छोड़ा। पांचवा था महिपाल, एक धनवान किसान। उसने घमंड से कहा, मैंने जीवन भर पूजा पाठ किया, दान दिया, श्राद्ध किए और कभी कोई पाप नहीं किया। मेरे पुत्र और परिवार मेरी मुक्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं, इसीलिए मुझे स्वर्ग निश्चित मिलेगा। जब पांचों के कर्मों का मूल्यांकन हुआ तो यमराज ने पहले हरिदास को स्वर्ग भेज दिया क्योंकि उसके दयालु कार्य उसके पापों से बड़े थे। कमलिनी को भी स्वर्ग मिला क्योंकि उसने अपनी मजबूरी में गलत जीवन जिया, लेकिन भीतर करुणा और सेवा का भाव रखा। सूर्य केतु को भी स्वर्ग मिला क्योंकि उसने मजबूरी में पाप किया, लेकिन दूसरों की सहायता भी की। वाचस्पति को भी स्वर्ग मिला क्योंकि उसके पुण्य उसके पापों से भारी थे। अब महिपाल की बारी आई और यमराज ने उसे नरक का आदेश दिया। महिपाल आश्चर्यचकित हुआ और बोला, मैंने तो केवल पुण्य किए हैं। यमराज ने कठोर स्वर में कहा, तूने एक अबला विधवा पर झूठा आरोप लगाया कि उसने चोरी की और उसके चरित्र पर गलत लांछन लगाए। राजा ने तेरी बात मानकर उस निर्दोष को मृत्यु दंड दे दिया। यह एक पाप इतना बड़ा है कि इसने तेरे सभी पुण्य नष्ट कर दिए। यमराज ने कहा, मनुष्य ब्रह्म हत्या, चोरी और अन्य घोर पापों से प्रायश्चित कर सकता है, लेकिन किसी निर्दोष पर झूठा आरोप लगाने का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो दूसरों की प्रतिष्ठा नष्ट करता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे नरक की यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। महिपाल रोता रहा, पछताता रहा, लेकिन यमदूत उसे नरक की ओर ले गए और यमराज ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, ये कथा सभी को सुनाना ताकि लोग समझें कि दूसरों पर झूठा आरोप लगाना सबसे बड़ा पाप है और सत्य का साथ छोड़ना अपने ही पुण्यों का विनाश करना है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी दान पुण्य करें, यदि हम झूठ का साथ देंगे और किसी निर्दोष का चरित्र हनन करेंगे तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमेशा सत्य का साथ दें और किसी पर गलत आरोप लगाने से बचें। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।